बक्सर पंचकोसी परिक्रमा का चौथा पड़ाव उद्दालक आश्रम में श्रद्धालुओं ने अंजनी सरोवर की परिक्रमा कर ग्रहण किया सत्तू मूली का प्रसाद। विश्व प्रसिद्ध सिद्धाश्रम पंचकोसी परिक्रमा का चौथा पड़ाव बुधवार को बड़का नुआव स्थित उद्दालक आश्रम में पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं ने जयघोष करते हुए अंजनी सरोवर की परिक्रमा की और सत्तू मूली का प्रसाद ग्रहण किया। भजन कीर्तन की गूंज और जय हनुमान जय माता अंजनी के नारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। कहा जाता है कि महर्षि उद्दालक के आश्रम की परिक्रमा से दरिद्रता का नाश होता है और घर में लक्ष्मी की वास होती है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर इस परंपरा का हिस्सा बने। कोई परिक्रमा कर रहा था तो कोई भक्तिमय गीतों पर झूम रहा था। आस्था की डोर में बंधा बक्सर, जहां हर वर्ष पुनर्जीवित होती है त्रेता युग की परंपरा। अब पंचकोसी का कारवां गुरुवार को चरितवन पहुंचेगा, जहां लिट्टी चोखा का महाभोज और विश्राम कुंड में समापन के साथ यह 5 दिवसीय यात्रा पूर्ण होगी। जी, ये भगवान की बक्सर की दिव्य पंचकोशी यात्रा, जिसका चौथा पड़ाव उन्नाव गांव है, जहां स्वयं उद्दालक ऋषि ने बैठ करके दिव्य तप किया था। और वो उद्दालक ऋषि जी महाराज, जिनको दुनिया अपने आप में अरुणी के नाम से जानती है, क्योंकि धम्म ऋषि जी महाराज के 3 शिष्य थे, आरुणी, उपमन्यु, वेद। उन्हीं में से आरुणी थे, जिनकी कथा आप सब जानते ही हैं। आरुणी को गुरुदेव ने कहा कि हे बेटा आरुणी, बारिश हो रही है, जाकर के खेत का मेड़ बांध किया। मेड़ बांधने के लिए जो ही मट्टी डालते तब तक धारा प्रवाह से बह जाता। स्वयं रात भर मेड़ बनकर रहे और तब जाकर के गुरुदेव प्रातः काल आए, बेटा आरुणी कहाँ हो तुम? तब उन्होंने कहा कि मैं मेड़ बना हुआ हूँ। कहा कि अरे बेटा, जितनी जल की आवश्यकता थी उतना तो भरा पड़ा है, अब तो मेड़ को तोड़ करके बाहर निकल। तो मेड़ को उदलन करके तोड़ के निकलने के कारण उन्हीं का नाम उद्दालक ऋषि पड़ा है। ये कथा महाभारत की कथा है। और वही उद्दालक ऋषि जी महाराज ने यहाँ दिव्य तप किया, जिनके आगे चल करके कम्बोड ऋषि हुए और कम्बोड के हैं अपने आप में पुत्र हुए अष्टावक्र जी महाराज, जिनकी पत्नी सुजाता, उनकी भी दिव्य तपस्वी रही है अपने आप में। यानी अष्टावक्र का भी दिव्य तपस्थान अपने आप में यही उन्नाव गांव ही रहा है। और अंजनी कुंड आप सब देख रहे हैं, जहाँ माता अंजनी ने अपने आप पे दिव्य तप किया है। और अंजनी कुंड आज भी विराज है, लेकिन यहाँ के ना अधिकारियों का उसके ऊपर ध्यान है, ना विधायक मंत्रियों का ध्यान है, ना लोकल लोगों का। सब अतिक्रमण होता जा रहा है। इसलिए हम सरकार से ये आग्रह करेंगे, उसको अतिक्रमण से अपने आप पे बाहर निकाल कर कुछ सौंदर्यीकरण दिया जाए, क्योंकि वैदिक परंपरा का ये प्रचालन जो चलता रहा त्रेतायुग से चलता रहे। ठीक, अब क्या प्रसाद? आज का दिव्य प्रसाद तो हमारे यहाँ खिचड़ी बनता है, ठीक है ना, और कल का लिट्टी चोखा। और कल आप सब नौलखा मंदिर के सामने या विद्युत बोर्ड के सामने जो रास्ता है ना, वहाँ अपने आप में बाड़ा लगेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल अंतिम पड़ाव है अपने आप पे, जहाँ राम ने शिक्षा पाई, विश्वामित्र की यज्ञ कराई, दुष्टों का दलन किया है, संतों ने भजन किया है, वो धाम बक्सर है अपने आप में। इसलिए बक्सर पंचकोशी यात्रा में आप सब अधिक से अधिक संख्या में कल आप सब जरूर पधारें, जहाँ भगवान ने लिट्टी चोखा प्रसाद पाया है। माई बिसरी बाबू बिसरी, लेकिन पंचकोशवा के लिट्टी चोखा नाई बिसरी। चौथे पड़ाव पर यह मन, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यहाँ आने पर उद्दालक ऋषि के आश्रम है, चौथा पड़ाव है। यहाँ विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के आए हैं चौथे दिन यहाँ उद्दालक ऋषि आश्रम में। यहाँ जो है भगवान जो है उद्दालक ऋषि जी सत्तू मूली के भोग लगा कर सत्कार किए थे। तो यहाँ आने से अहंकार की शुद्धि होती है। प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, यह मनोमय है। ये मनोमय में अहंकार की शुद्धि होती है। तो आज हम लोग ये अहंकार के शुद्धि के लिए ये अंजनी सरोवर, यहाँ अंजनी माता रहती थी, हनुमान जी यहाँ उस समय में खेला कूदा करते थे, ये उसी नाम से ये अंजनी सरोवर है। उद्दालक ऋषि आश्रम यह है। उद्दालक ऋषि से उद्दालक आश्रम से अभ्रंश होकर के उन्वा हो गया है। तो आज हम लोग यहाँ सत्तू मूली के भोग लगाकर सबको वितरण करते हैं। यहाँ जो है अहंकार की शुद्धि होती है। यहाँ बताया गया है कि तत्रोदालक तीर्थम च सर्वा गौघ विनाशनम दराति महतिम रिद्धिम स्नान मात्रेण तन्नृणाम। यहाँ जो है और पाप का विनाश करने यानी अहंकार का शुद्धि करके पाप के विनाश करके मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज हम इस चतुर्थ पड़ाव में उद्दालक ऋषि आश्रम में बैठ करके हम लोग वही जो पहले जो
भगवान किए थे उनके पीछे पीछे जो करते त्राजू से करते हैं वही हम लोग कर करके यहाँ जो है अहंकार का शुद्धि करते हैं।